जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज एक गंभीर विषय पर मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ, जिसका नाम है यज्ञोपवीत, जिनको कहते हैं जनेऊ। जो यज्ञोपवीत संसार में सबसे बड़ा मानव का शस्त्र है। यज्ञोपवीत वह है जिसको धारण कर लेने के बाद व्यक्ति के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा परिवर्तित हो जाता था। यज्ञोपवीत वह जो हर एक बुरे कार्य से हमको रोकता था। मैं उस यज्ञोपवीत की बात कर रहा हूँ जिसको छोड़ने और तोड़ने पर देश में एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ जा करता था। मैं वो उस यज्ञोपवीत की बात कर रहा हूँ जिसको हाथों में लेकर हम कोई बड़े संकल्प करते थे या कोई बड़ी प्रतिज्ञा करते थे। आखिर आज वो यज्ञोपवीत कहाँ चला गया और किसने उसको हमसे दूर किया? कहाँ हमसे चूक हुई? कैसे हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कैसे हम हिंदू जोड़ों की बात कर रहे हैं। मैं उन तमाम हिंदू के जो अपने आप को प्रतिनिधि समझते हैं, हिंदुओं को सबसे बड़ा लीडर अपने आप को समझते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक अपने आप को समझते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। उनको यह बातें सोचने पर अपने आप में सोचना पड़ेगा हमेशा के लिए कि आखिर वो यज्ञोपवीत हमारा कहाँ चला गया। और यज्ञोपवीत से संसार को हम अपने वश में करने की बात कैसे करते थे, कैसे यज्ञोपवीत हम सबका रक्षा करता था। आज उस यज्ञोपवीत से इतनी दूरी क्यों? राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लिए जो हमारे ऋषियों ने यज्ञोपवीत का निर्माण किया था, आज वो दुकानों पर बिक्री कैसे होने लगा? यज्ञोपवीत धारण करने के क्या नियम हैं और यज्ञोपवीत धारण करने से कितनी सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर आती थी, आखिर उस पर कलंक कहां से लग गया? यज्ञोपवीत आज के बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जनेऊ की परिभाषा तक नहीं मालूम हो रहा है। शादी विवाह और विशेष अनुष्ठान और पूजन में ही यज्ञोपवीत आखिर धारण क्यों और जगहों पर यज्ञोपवीत का बहिष्कार क्यों? इस वीडियो में यही मैं आज के साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर सुनिएगा कि सबसे बड़ा हमारे हिंदुओं का शस्त्र यज्ञोपवीत पर आखिर कलंक कैसे लग गया। और यज्ञोपवीत आज ब्राह्मण के घर से भी दूर, क्षत्रिय के घर से भी दूर, वैश्य के घर से भी दूर और शूद्र के घर से भी दूर होता जा रहा है। आखिर यज्ञोपवीत ने हमारा क्या बिगाड़ा है कि सबसे बड़ा हृदय से लगकर और शरीर की रक्षा करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, प्रतिज्ञा की रक्षा करने वाला, स्वाभिमान की रक्षा करने वाला यज्ञोपवीत हमसे इतना दूर क्यों हो गया? यज्ञोपवीत से हमारे मन में इतनी नफरत क्यों बैठ गई? इस वीडियो में बने रहिएगा। एक एक पॉइंट पर, एक एक विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करूंगा। आपने तो हजारों वीडियो सुना होगा, लाखों लोगों को सुना होगा। आज के समय में हिंदुओं को जोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो पैरानित भी हो रही है। कोई हिंदुओं का बहुत बड़ा नेता अपने आप को समझता है, कोई हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को समझता है, कोई हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रेमी अपने आप को समझता है, लेकिन कोई भी इस विषय पर थोड़ा सा भी ध्यान देने का प्रयास नहीं कर रहा है। दुख तो हमें तब हुआ जब कुछ ब्राह्मण के बच्चों को मैंने यज्ञोपवीत के बारे में जानकारियां तक पूछा मैंने कि जनेऊ क्या है, यज्ञोपवीत क्या है, आपने क्यों धारण नहीं किया? तो वो लोग कह रहे कि ये आडंबर है। उनके मुख से मैंने सुना, जिनके धारण करने के बाद ही हमारा दूसरा जन्म होता है, हमको विप्र कहा जाता है, उस यज्ञोपवीत को ब्राह्मण भी धारण नहीं कर रहे हैं। जिस यज्ञोपवीत की रक्षा करने का जिम्मेवारी सदैव क्षत्रियों का होता था और वो स्वयं यज्ञोपवीत धारण करते थे, आज वो भी यज्ञोपवीत से काफी दूर होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मेरा नाम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री है और आप हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं या फेसबुक पर हमारी बातों को सुन रहे होंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं 3-4 बातें आपके साथ जरूर करूँगा, ठीक है? कि आखिर हमारी यज्ञोपवीत जनेऊ जो कभी बड़ी श्रद्धा से बनता था, जिसमें ब्रह्मगांठ दिया जाता था और लोग जाकर कहते थे कि बाबा, गुरुजी, पुरोहित जी, महाराज जी, हमको वो वाला जनेऊ दे दीजिएगा, ब्रह्मगांठ वाला मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए है। आखिर वो ब्रह्मगांठ वाला जनेऊ
फैक्ट्रियों में और दुकानों पर, फैक्ट्रियों में बनकर दुकानों पर कैसे बिक्री होने लगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यज्ञोपवीत्र हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा व्यवस्था है, एक बहुत बड़ा शस्त्र है। वेदों में यज्ञोपवीत्र का मंत्र बताया गया है, यज्ञोपवीत्रम परमम पवित्रम प्रजापतिस्ते सहजा पुरस्ता आयुषमग्नम प्रतिमुज्य शुभ्यम यज्ञोपवीत्रम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत्र आयु की वृद्धि करता है, यज्ञोपवीत्र व्यक्ति को सदैव पवित्र रखता है, यज्ञोपवीत्र व्यक्ति को निरोगी बनाता है, और यज्ञोपवीत्र व्यक्ति की आत्मबल को मजबूत करता है, और यज्ञोपवीत्र धन का कारक है। 3, 6 गांठ 12 गांठ से बनने वाला यज्ञोपवीत्र मानव की चेतना है, मानव सभ्यता का सबसे बड़ा श्रृंगार है, और हम अपने श्रृंगार से ही दूर हो रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि आज से हजारों वर्ष पहले एक हमारे लिए सबसे बड़ा श्रृंगार होता था, जिसका हम नाम था यज्ञोपवीत्र, जनेऊ। ब्राह्मण भी पहनते थे, क्षत्रिय भी पहनते थे, वैश्य भी पहनते थे, और शूद्र भी पहनते थे। चारों वर्णों के लिए जनेऊ था। ब्राह्मण को 9 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत्र संस्कार हो जाया करता था। अगर 10 साल, 11 साल, 12 साल से अगर अधिक के बच्चे हो जाएं तो पुरोहित जी, गुरु जी के द्वारा प्राचीन संकल्प कराकर उनको यज्ञोपवीत्र दिया जा रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बदलता चला गया। अब लोगों ने सोचा कि अब एक ही खर्च में दोनों काम हो जाए, तो चूंकि विवाह में यज्ञोपवीत्र कराए जाने लगा। यहां तक भी ठीक था, पहले हमको यज्ञोपवीत्र मूंज का हुआ करता था। धीरे धीरे उसमें बदलाव आया, डोरे का बनने लगा। लेकिन डोरे बनाने वाले कंपनियों को भी मालूम था कि ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत्र को बहुत सच्चे और बड़ी भक्ति से और बड़ी भाव से उसको समझते हैं, जानते हैं, इसलिए जनेऊ का डोरा मजबूत बनाता था, कंपनी भी बनाता था। कोई सिलने के काम में लोग कहते थे कि जनेऊ का डोरा लेकर आओ, कहीं बांधने के काम में लोग कहते थे कि जनेऊ का डोरा लेकर, क्योंकि वो मजबूत होता था। उसके जैसे तो और भी डोरे बनते थे, लेकिन जनेऊ का डोरा तो काफी हैवी और मजबूत हुआ करता था। अगर कोई व्यक्ति यज्ञोपवीत्र धारण कर लेता था तो उसके मन में सात्विक विचार आते थे, और कोई गलत काम करने से पहले वो जनेऊ उसको बार बार रोकता था। कोई कान पर जनेऊ चढ़ा लिया तो जहां लोग जान जाते थे देखकर कि व्यक्ति अभी अपवित्र हैं, ये कुल्ला मुखारी कर लेंगे, हाथ धो लेंगे तो इनसे वार्तालाप किया जाएगा। लेकिन आखिर इतनी सभ्यता संस्कृति से हम दूर कैसे हो गए। यज्ञोपवीत्र आज ब्राह्मण परिवार में भी लोग नहीं पहन रहे हैं, क्षत्रिय परिवार में भी नहीं पहन रहे हैं। हाँ, किसी भी सांस्कृतिक धर्म सनातन पर वार करने के लिए पहले उसकी सभ्यता संस्कृति को तोड़ा जाता है। यज्ञोपवीत्र दुकानों पर बिक्री होने लगा, लोग बनाना छोड़ दिए और दुकानों पर यज्ञोपवीत्र पे खरीद कर पहनने लगे। आप अपनी सिस्टम की ओर लौटिए। मैं तमाम देश के बुद्धिजीवी वर्ग से प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि यज्ञोपवीत्र आप पहनिए। यज्ञोपवीत्र कई प्रकार का आपको सुरक्षा देता है, यज्ञोपवीत्र कई प्रकार की आपकी व्यवस्था देता है। अगर यज्ञोपवीत्र आज आप धारण नहीं किए तो आने वाले समय में यज्ञोपवीत्र के इतिहास को सुनहरे अक्षरों में केवल लिखा जाएगा कि हमारा यज्ञोपवीत्र संस्कार हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा यज्ञोपवीत्र की विशेष बात है।